साल 1977 में दो अंतरिक्षयान पृथ्वी से एक लंबी यात्रा के लिए रवाना होते हैं, जिनका मकसद था हमारे सौरमंडल के बाहर के इलाके में मौजूद ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाना। इन्होंने हमें गैस के महादानव जुपिटर ग्रह के करीब से तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज इन्हें 47 साल हो चुके हैं। जिस समय इन्हें लॉन्च किया गया था उस समय हमारे पास आज के मोबाइल से भी कम टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। इतनी कम टेक्नोलॉजी में भी पिछले 47 साल से वह अंतरिक्ष की भयानक दुनिया में यात्रा कर रहे हैं और यहाँ तक कि आज भी वहां अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आज वह सौरमंडल के बाहर किसी जगह पर है और वह दूरी इतनी ज्यादा है कि करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों किलोमीटर में है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, आखिर वहां से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कौन डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या आज भी वह अंतरिक्षयान आज भी वहां से फोटो लेकर हमें भेज सकते हैं और वह कितने दिनों तक और वहां पर यात्रा कर पाएंगे और अरबों किलोमीटर के दूर बैठकर वैज्ञानिक उन दो अंतरिक्षयानों से कैसे संपर्क करते हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल करते हैं। आज यह वीडियो बड़ा ही अलग और पूरी तरह से जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए आप इसे अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। अंतरिक्ष के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है साल 1970 की। उस समय वैज्ञानिक सौरमंडल के केवल अंदरूनी ग्रहों के बारे में ही जानते थे। उन्हें सौरमंडल के गैस वाले ग्रहों के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन साल 1965 में नासा के वैज्ञानिकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। दरअसल हुआ यूं था कि 175 साल बाद हमारे सौरमंडल के 4 ग्रह एक लाइन में आने वाले थे और यह बात वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब कोई लंबा मिशन करना हो तो इससे अच्छा वैज्ञानिकों के लिए कोई दूसरा मौका हो ही नहीं सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वैज्ञानिक मात्र एक ही स्पेसक्राफ्ट के जरिए इन 4 ग्रहों पर रिसर्च कर सकते थे और अगर अंतरिक्ष यान को आगे पहुंचाने के लिए ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग हम कर लें तो बहुत ज्यादा ईंधन की बचत भी हो जाती है और ऐसा ही इन अंतरिक्ष यानों के साथ किया गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने 2 मिशन का प्लान किया, जिनका मकसद था सौरमंडल के इन ग्रहों को करीब से पढ़ाई करके वैज्ञानिकों को उनकी जानकारी देना। इन दोनों मिशन का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को 1977 के अगस्त महीने में लॉन्च किया गया। इसने हमारे सूर्यमंडल के ऑलमोस्ट सभी ग्रहों पर स्टडी की है। जिस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे 1989 में इसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा लिया गया था। ये पहली बार था जब नेपच्यून ग्रह को हम इंसान इतने करीब से देख रहे थे। ये ग्रह सूर्य से करीब 4 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से हमने इसे डिस्कवर किया है तब से इसने एक भी बार सूर्य का चक्कर कंप्लीट नहीं किया है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ग्रह का ऑर्बिट कितना लंबा है। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ सबसे अच्छे स्पेसक्राफ्ट में से एक माना जाए तो यह गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे आज यह प्रेजेंट टाइम में हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से वॉयेजर 2 134 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो आज ये हमसे 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर यह इसी तरह ब्रह्मांड में यात्रा करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में है हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक मौजूद दूसरे सौरमंडल तक पहुंच जाएंगे, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारामंडल कहा जाता है। इस तारामंडल के अंदर भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पता लगाया है कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर हालात जीवन जीने लायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टडी में तो हमें यह भी पता चला है कि वहां पर पानी भी मौजूद है। अब जाहिर सी बात है इतने दूर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना भी वैज्ञानिकों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस समय इसे लॉन्च या बनाया गया था उस समय हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो ये वो समय था जिस समय हम इतना एडवांस सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, 1977 से लेकर अब तक वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान ने बहुत सारी जानकारियां वैज्ञानिकों तक पहुंचाई हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इन ग्रहों की रियल फोटो भी पहली बार वॉयेजर 2 और वॉयेजर 1 अंतरिक्षयानों ने ही भेजी थी। हालांकि शुरुआत में इन दोनों अंतरिक्षयानों का मिशन भी यहीं तक था, लेकिन फिर इस मिशन को पूरा करने के बाद इन दोनों मुसाफिर को जिम्मा दिया गया सौरमंडल से बाहर की जानकारी जुटाने का। सौरमंडल के बाहर जाते वक्त इस अंतरिक्षयान ने हमारी पृथ्वी को भी अपने कैमरे से देख लिया। जो तस्वीर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी पेल ब्लू डॉट नाम से,
जो आज भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इतनी दूर से ली गई पृथ्वी की ये पहली तस्वीर इंसानी प्रजाति ने देखी थी। और वाकई में उस तस्वीर को देखकर आपका भी सिर घूम जाएगा। आखिर कैसे इस छोटे से डॉट के समान बिंदु में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं। इस तस्वीर के लेने के बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान के उपकरणों को जिंदा रखने के लिए वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 के कैमरा को बंद कर दिया था। हालांकि इसके बाद यह अंतरिक्षयान जब सौरमंडल के बाहर पहुंचा तो उसने वहां का एक साउंड भी रिकॉर्ड किया था, जो साउंड अभी आप सुन सकते हैं। यह साउंड सौरमंडल के बाहर प्लाज्मा वेव का है। इसके अलावा इसने सौरमंडल के बाहर के तापमान का डेटा भी वैज्ञानिकों को भेजा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज यह अंतरिक्षयान पृथ्वी से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर है और अभी भी ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक डेटा की माने तो आज यह करीब 59,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्षयान के आधे से ज्यादा उपकरणों को बंद करके रखा हुआ है। केवल इतनी ही उपकरण को चालू रखा है जिससे वैज्ञानिक संपर्क कर सकें और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल के बारे में वैज्ञानिक पता कर सकें। असल में स्पेसक्राफ्ट में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो ऐसा करने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में एक सेंसर लगा हुआ है जो पृथ्वी की डायरेक्शन को डिटेक्ट करके वॉयेजर की डायरेक्शन को उसी के सामने रखता है। इससे होता यह है कि वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट तक सिग्नल भेजने और वहां से सिग्नल रिसीव करने में आसानी होती है। इसके अलावा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के लिए सूर्य को एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट सेट किया गया है, यानी यह सूर्य को ही एक सेंटर पॉइंट मानकर अपनी दिशा को तय करता है। हमारे सूर्यमंडल का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सूर्य ही है और इसकी रेडिएशन को डिटेक्ट करके यह उसी की अपोजिट डायरेक्शन में जाता रहता है। अगर इसकी डायरेक्शन में हल्का सा भी बदलाव आता है तो यह सिग्नल वैज्ञानिकों तक तुरंत पहुंच जाता है, जिससे वैज्ञानिक फिर से इसकी दिशा को सही कर देते हैं। जैसे यह स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिकों को कोई सिग्नल भेजता है तो उस सिग्नल के सेंड होने का टाइम और रिसीव होने का टाइम वैज्ञानिकों तक पहुंच जाता है। इसके बाद जब भी यह स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिकों को सिग्नल भेजता है तो उन्हें यह पता चल जाता है कि इस सिग्नल को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा है। इस समय को कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिक यह पता लगा लेते हैं कि स्पेसक्राफ्ट हमसे कितनी दूर जा चुका है और ऐसा करने के पीछे इसकी रफ्तार कितनी है। लेकिन दोस्तों, आज वॉयेजर यान इतना दूर है कि इससे कांटेक्ट बनाए रखना भी वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर हो चुकी है, क्योंकि वहां पर कोई भी हलचल होती है तो वह मैसेज 20 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद वैज्ञानिकों तक पहुंचता है। और यहां से भी अगर कोई कमांड या सिग्नल भेजा जाता है तो वह 20 घंटे बाद वॉयेजर तक पहुंचता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यह कब तक हमारे वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेगा। दरअसल वॉयेजर अंतरिक्षयान के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वह प्लूटोनियम पावर से लैस है। इतने साल बीतने के बाद वह बैटरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले इसके उपकरणों को बंद करके बैटरी को ज्यादा उपयोग करने का काम किया था, फिर भी उस बैटरी की वैलिडिटी अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि साल 2025 के बाद उसकी बैटरी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। इतनी कमजोर हो जाएगी कि उससे कांटेक्ट रखना भी वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो जाएगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि 2025 के बाद हम इन दोनों मुसाफिरों से जुदा हो जाएंगे। उसके बाद न हम इन्हें मैसेज भेज पाएंगे और न ही यह अंतरिक्षयान हमें मैसेज भेज पाएगा। यह पल पूरी इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है, क्योंकि पिछले 50 सालों से ये हमें ब्रह्मांड की हर रहस्यमय जानकारी भेज रहे थे। वह पल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दल के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल यानी कि भावुक करने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, इनसे संपर्क टूटने के बाद भी यह दोनों अंतरिक्षयान लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा करते रहेंगे और जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। क्या पता यह यात्रा करते करते किसी दूसरे तारामंडल में पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि जब तक यह अंतरिक्षयान उस तारामंडल के नजदीक पहुंचेगा तब तक हमारा इनसे संपर्क टूट चुका होगा। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि वॉयेजर अंतरिक्षयान के अंदर एक सीडी लगी हुई है जिसके अंदर पृथ्वी के कई सारे फोटो और वीडियो मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसे भेजा था उस समय सोचा था कि अगर यह किसी दूसरी एलियन सभ्यता के हाथ लगता है तो वह एलियन सभ्यता उस सीडी को देखकर यह समझ जाएगी कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में एक एडवांस प्रजाति रही है।
तो वह एलियन सभ्यता उस सीढ़ी को देखकर समझ जाएगी कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में एक एडवांस प्रजाति और रहती है, और उसके बाद वह एलियन सभ्यता हमसे कांटेक्ट करेगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते कि वह टेप भेजकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर गलती से वह टेप एलियन के हाथ लग जाती है तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, और अगर एलियन हमसे ज्यादा ताकतवर हुए तो हम इंसानों के लिए वह खतरा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मिशन ने जो हम इंसानी प्रजाति के लिए किया है उसका एहसान हम कभी भूल नहीं सकते। हालांकि कहने में तो ये एक मशीन है, लेकिन पूरी इंसानी प्रजाति के इमोशन इस मशीन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ हमें अपने सूर्यमंडल में मौजूद ग्रहों की जानकारी मिली है, बल्कि सूर्यमंडल के बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में भी हमें जानने को मिला है। अब दोस्तों, आप वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, और क्या आपने उनकी भेजी हुई तस्वीर को देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।